प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है कि कैसे एक गिद्ध एक इंसान के बच्चे की मां बनी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में एक टोकरी वाला रहता था। इसके पास बहुत सारे पैसे, बग्घी और गाड़ी थी, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा न था। इसकी बीवी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वो तंग आ चुका था। इस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। खानदान में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी टोकरी वाले की बीवी मां बनने वाली थी। बच्चे के पैदा होने का वक्त करीब आने पर जब बीवी रजाई के लिए मां के घर जाने लगी तो शौहर ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे बाजार में बेच दूंगा। पति की बात सुनकर बीवी डर गई। किस्मत का लिखा देखो कि इस बार भी एक खूबसूरत बेटी ही पैदा हुई। लड़की को देखकर बीवी के हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर नौजायदा बच्ची को एक टोकरी में डालकर ढक्कन लगा दी और दरिया में बहा दिया। टोकरी पानी की लहरों में हलवरे खाती हुई बह चली। एक मछेरा दरिया में मछलियां पकड़ रहा था। उसने पानी के बीच में बहकर आती हुई टोकरी को देखा। मछेरा तैरता हुआ टोकरी के पास गया और अंदर देखने की देर थी कि इसने टोकरी का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई हुई एक मासूम बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब वो टोकरी को हाथ से घसीटता हुआ दरिया के किनारे की तरफ लूट रहा था, अचानक आसमान में उड़ता हुआ एक गिद्ध इस पर झपटा और बच्ची को झट से उठाकर उड़ गया। मछेरा देखता रह गया। गिद्ध बच्ची को पीपल के दरख्त के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गया। इस खूबसूरत छोटी बच्ची को देखकर गिद्ध की ममता जाग उठी। वो उसे खा ना सकी। उसने इसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करने का फैसला किया। अब जहाँ भी अच्छी खाने की चीज देखती, गिद्ध उसे झपट कर ले आती और बेटी को खिलाती। गिद्ध की बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सिखाने के लिए बाहर डाल देते, गिद्ध उन्हें उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। इसी तरह काजल, कंघी, आईना, तेल का डब्बा, लड़की के सामान जहां मिलते वो उठाकर ले आती और बेटी को देती। आहिस्ता आहिस्ता पीपल के दरख्त पर ही गिद्ध की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। एक दिन गिद्ध ने अपनी बेटी से कहा, तो अब बड़ी हो गई, मैं तुझे छोड़कर रोज दौड़ चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान पहुँचाए ये फिक्र मुझे खाए जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो ये गीत गाना, अम्मा मेरी अम्मा प्यारी प्यारी, ये बोलना, मैं झट से तेरे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन एक सौदागर इसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वो इस पीपल के दरख्त के साए में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल इसके हाथ में आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर ऊपर देखा तो गिद्ध की खूबसूरत बेटी नजर आई। वो इस वक्त कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने इससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, प्री हो या रानी हो जो दरख्त के ऊपर रहती हो, इंसान हो तो दरख्त पर क्यों रहती हो? इसकी बात सुनकर वो डर गई और गाना गाकर गिद्ध अम्मा को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही गिद्ध इसी वक्त वहां पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का सबब पूछा। बेटी ने बगैर कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। इस जवान खूबसूरत आदमी को देखकर गिद्ध ने सोचा कि अगर उसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी फिक्र दूर हो जाएगी। वो नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक अमीर आदमी हूँ और मेरी पहले से ही 3 बीवियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है तो मैं तुम्हारी खूबसूरत बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे बड़े प्यार से रखूंगा और कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। गिद्ध अम्मा कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर दरख्त के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। उसने मां से बिछड़ने के गम में रोते बिलखते हुए बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वो गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं इसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर गिद्ध की खूबसूरत बेटी को घर ले गया और बहुत प्यार मोहब्बत से इसके साथ जिंदगी गुजारने लगा। ये बात उसकी पहली 3 बीवियों को बर्दाश्त न हुई और वो गिद्ध की बेटी से हसद करने लगे। वो उसे तकलीफ पहुंचाने लगे। एक दिन तीनों बीवियां आकर उसे सबके लिए चावल पकाने को कहा।
गिद्ध की बेटी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खाना पकाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। इसे कुछ ना सूझी। रोती बिलखती वो घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच में छपकर गिद्ध अम्मा को बुलाने लगी। झट से गिद्ध इसके सामने हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का सबब पूछा। बेटी ने कहा, माँ, मेरी साथ तीनों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए खाना पकाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वो मेरे शौहर के सामने मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। गिद्ध अम्मा ने कहा, बेटी तो मत डर, मैं जैसा बताती हूँ तो वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर इसमें एक चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी रख देना, तो घर से बाहर आकर बैठी रहना, देखना दोनों बर्तनों में खाना और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर गिद्ध उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। खाना तैयार होने के बाद इसने अपनी तीनों को खाना खाने को बुलाया। तीनों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही इसने खाना और सब्जियों का रस पेश किया, छेद से सारा रस बह गया। दोबारा कहती, खाना खत्म हो गया है और लाओ बर्तन से खाना पेश करने की वजह से खत्म नहीं हो रहा था। आखिर में तीनों हार कर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन तीनों ने मिलकर गिद्ध की बेटी को गायों के रखने वाले घर की सफाई करने को कहा। इसे कहाँ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ नहीं किया था। वो गायों के घर में गायों के बीच जाकर रोती हुई गिद्ध अम्मा को बुलाने लगी। गिद्ध अम्मा रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का सबब पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। गिद्ध अम्मा बोली, तो झाड़ू की एक काठी लेकर गवाली के इस सिरे से दूसरे सिरे तक फेरती जा, देखना पूरा गवाली साफ हो जाएगा। कहकर गिद्ध अम्मा उड़ गई। माँ के कहने पर बेटी ने वैसे ही काम किया और देखा कि गवाली एकदम चमक उठा है। सौदागर गिद्ध की बेटी के काम को देखकर और खुश हुआ और ज्यादा प्यार करने लगा। इसी तरह दिन गुजरने लगे। हर साल की तरह घर में एक दावत होने लगी। सौदागर ने अपनी बीवियों को कपास देकर कहा, दावत में पहनने के लिए कमीज शेरवानी के कपड़े बना दो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना अच्छा कपड़ा बांध सकता है। तीनों बीवियां कपास को धोकर धनकर सूत निकाल कर तांत में कपड़े बनने लगे, लेकिन गिद्ध की बेटी को ये सब कुछ नहीं आता था। वो रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। तीनों ने सोचा इस बार ये बुरी तरह फंस गई। कपड़ा न दे पाने पर सौदागर उसे क्या करेगा पता नहीं और मन ही मन खुश होने लगे। उधर दावत के दिन करीब आने लगे। गिद्ध की बेटी घर के पीछे केले के बागीचे में छपकर माँ को बुलाने लगी। इस बार भी गिद्ध अम्मा ने कुछ देर में आकर कहा, तो फिक्र मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तो 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ और सब में थोड़ी थोड़ी कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। दावत के दिन जब तेरा शौहर तुझसे कपड़ा मांगेगा तो उन्हें ये चंगे दे देना। कहकर गिद्ध अम्मा उड़ गई। गिद्ध की बेटी ने कपास को हाथ तक न लगाया। ये देखकर तीनों को बड़ा मजा आया। दावत के दिन शौहर के पास एक एक कर तीनों बीवियां ने इसे खूबसूरत कपड़े दिए और बदले में उसका प्यार और दुआएं ले। गिद्ध की बेटी ने 4 चंगे इसके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चंगे को देखकर तीनों बीवियां ठट्ठे मारकर हंसने लगीं। सौदागर को भी गुस्सा आया और कहने लगा, ये सब किया है, तेरे बने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी बीवी को डांटा। गिद्ध की बेटी ने बगैर डरे आराम से कहा, उन्हें खोलकर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के चंगे का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक खूबसूरत कपड़े निकल आए। सौदागर ने कपड़े की बनावट देखकर अपनी छोटी बीवी पर और ज्यादा मोहब्बत लुटाने लगा। उसने वही कपड़े पहने और दावत में शरीक हुआ। आहिस्ता आहिस्ता तीनों बीवियों को पता चला कि एक मादा गिद्ध आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। इन लोगों ने चुपके से वो गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से गिद्ध को बिलाकर डंडे से पेट पेट कर उसे मार डाला। गिद्ध की बेटी को उसकी कोई खबर न हुई। अब जब भी वो गिद्ध अम्मा को बुलाती वो नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर इसने समझ लिया कि इसकी तीनों सौतनों ने मिलकर गिद्ध अम्मा को मार डाला है। वो कमरे में बैठकर फुट फुट कर रोई। गिद्ध अम्मा वापस ना आई। एक बार सौदागर काम से नाव लेकर निकला। जाते वक्त बार बार अपनी तीनों बीवियों को गिद्ध की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। शौहर के सामने तो वो अच्छी बनने का नाटक कर रही थी,
लेकिन उनके जाने के बाद गिद्ध की बेटी को घर से निकालने की तैयारी करने लगे। तीनों मिलकर भोली भाली गिद्ध की बेटी को एक बाजार के आदमी के हाथ बेच दिया। इसे बहला फसला कर मेहंदी काजल खरीदने के बहाने आदमी की नाव में बिठा दिया और सोच के मुताबिक बाजार के आदमी ने भी खूबसूरत लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। दरिया किनारे अपने घर ले जाकर आदमी ने इसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी गिद्ध की दुखी बेटी अपनी गिद्ध अम्मा को याद करती हुई गाने लगी। नाव में सामान भरकर सौदागर इसी दरिया के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी बीवी की आवाज पहचान ली और जल्दी नाव लेकर उसके पास गया। इसकी कहानी सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह नहलाकर कपड़े पहनाए। उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने के लिए 2 छेद किए और उसके अंदर गिद्ध की बेटी को रखकर घर ले आया। तीनों बीवियां शौहर के नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली न समाई और उनके इस्तकबाल के लिए सज धज कर बाहर आ गईं। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी बीवी गिद्ध की बेटी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वो अपनी माँ के गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने इसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अब पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक गड़ा खोदा, इसमें अंगारे के कोयले डाल दिए और इस पर तीनों बीवियों को चलने का हुक्म देते हुए कहा, जो भी इस आग पर चलकर गड़े को पार करेगी वही सच्ची साबित होगी। एक एक कर सौदागर की 2 बीवियां इस गड़े पर गिरकर मर गईं। तीसरी बीवी सच्ची थी, इसलिए वो अंगारों पर चलती हुई पार जा पहुंची। जिस वक्त सौदागर की 2 बीवियां गिद्ध की बेटी को बेच रही थीं, इस वक्त वो किचन में खाना बना रही थी। इसे इसके बारे में कुछ मालूम न हुआ। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से गिद्ध की बेटी को बाहर निकाला और दोनों बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।